स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, पिता देवा यीशु देवा, आत्मा देवा, पिता देवा यीशु देवा, आत्मा देवा, पिता देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम सब मिलके आज प्रभु की स्तुति करते हैं इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ में ये कहता है, ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा के गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। आइए हम इस वचन को मन में रखते हुए प्रभु के इस गीत को दोहराते हुए उसकी स्तुति करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम सब मिलके गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर से एक और बार। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तोत्र कहता है, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने से रोका है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था
और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हाँ प्रभु, जब जब मुझे तेरी जरूरत थी, जब जब मैंने तुझे चाहा, तुझे पुकारा, तूने हर पल मेरी सहायता की। और प्रभु, उस वक्त भी जब मैं नहीं जानता था कि तू मेरे आसपास है, हर पल तू मेरे साथ खड़ा था। मेरे जन्म से लेकर आज इस पल तक और आने वाले कल तक तू हर पल मेरे साथ रहता है और रहेगा। धन्यवाद प्रभु। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। I love you, Jesus. Adore you, Jesus. Oh, wonderful name, Jesus. Hallelujah. यीशु, तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु। Hallelujah. Thank you, Lord. I praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Lord. खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रभु, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। हाँ प्रभु, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही जो। तेरी स्तुति मैं करूं,
हम उस प्रभु को धन्यवाद दें जिसने हमारा इतना ख्याल रखा, माता पिता से ज्यादा उसी ने हमें संभाला है। उस महान ईश्वर को, उस महान परमेश्वर को आज धन्यवाद देते। Thank you, Lord. क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए बाइबल का सबसे सुपरिचित एक पाठ हम पढ़ेंगे। यह है सन्मति का सुसमाचार, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। इस वचन को महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में स्वीकारा था, वह उन्हें बहुत प्रभावित किया था। आइए आज हम ध्यानपूर्वक इस वचन को पढ़ें। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस संसार में, इस दुनिया में, जहाँ पर हम कंफर्ट्स के लिए जीते हैं, प्लेजर के लिए जीते हैं, हम यह नहीं सोचते कि कल क्या होगा, हम यह सोचते आज की जिंदगी खुशी के साथ आज जियो। यहाँ पर हमें दुख अच्छा नहीं लगता, कोई हमारा इंसल्ट करे अच्छा नहीं लगता, कोई हमें रिजेक्ट करे हमें अच्छा नहीं लगता। हम कामयाबी देखना चाहते हैं, उससे कुछ भी कम मिले तो हम खुश नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमेशा हमें अप्रिशिएट करते रहे, प्रोत्साहन देते रहे और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि दुनियादारी यही है। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु हमें वर्ल्डली वैल्यूज के अलावा एक गॉडली वैल्यूज के बारे में सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं तुम नम्र बनो। अगर कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार भर रहा है, तो तुम्हें नम्र बनना है, तो ही तुम्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। तुम्हें पवित्र बनना है, तो ही तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा। तुम्हें विनम्र बनना है, धार्मिक बनना है। तो जहाँ पर वर्ल्ड के वैल्यूज हमें कुछ और सिखाते हैं, विशेष रूप से हमारे युवाओं को हम देखें तो उनके जीवन में विनम्र बनना, नम्र बनना ये है ही नहीं। क्यों? इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर आपके बच्चों को आपने कुछ कहा, कितना जल्दी, एकदम तुरंत, चुटकी में वे हमें उल्टा जवाब देते हैं। जो मैंने किया नहीं वो मुझसे कहना नहीं। यानी हमारे बच्चे ये विनम्रता वाली पाठ सीखते ही नहीं है। अगर माता पिता ने डांट लिया तो उन्हें लगता है दे डू इनजस्टिस टू अस, उन्होंने हमारा इंसल्ट किया, बेबुनियाद हम पर आरोप लगाए, हमें डांटा, हमें मारा। आज की दुनिया में अगर हमने किसी को करेक्ट किया, टीचर्स ने बच्चों को करेक्ट किया, या एल्डर्स ने बच्चों को करेक्ट किया, या फिर मिनिस्टर्स को, किसी पुरोहित या धर्म बहन ने करेक्ट किया, हमें चुभती है ये बातें, क्योंकि हम विनम्र बनने के लिए तैयार नहीं। हमारे अंदर ये गॉडली वैल्यूज नहीं है। किसी ने हमसे लड़ाई की तो हम भी उल्टा लड़ाई करेंगे। माफी मांगना, पहले वो व्यक्ति आके हमसे माफी मांगे। अरे ये तो लड़ाई उनके बीच की बात है, हम क्यों सिर डालें, हमारा थोड़ी ना यह काम है।
हम ना ही माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और ना ही हमारे ही परिवार में मेल मिलाप करने के लिए तैयार है। कितने परिवार टूटे हैं, आप सोचिए। आपके ही परिवारों में कितने रिश्तेदारों से आप दिल खोलकर बात करते हैं। हमारे रिश्तों में तनाव आता है, दरारें आते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर तनाव है, दरार है, वहाँ पर मेल मिलाप नहीं है, तो वहाँ पर ईश्वर की कृपा और आशीष नहीं है। उसके बाद प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे कारण तुम अपमान सहोगे। मेरे कारण आप देख सकते हैं आज की दुनिया में बहुत तकलीफ होती है, लोगों को बहुत दिक्कतें आती है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम ईसाई है और ईसा के मूल्यों के अनुसार जीना चाहे। तो अगर हम दुनियादारी में जिए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आज कोई मुझसे यह कह रहे थे कि रोज सिस्टर, लोगों को हमसे दिक्कत तब आती है जब हम सच बोलते हैं, और वो भी सच जो मुंह पर बोलते हैं। पीठ पीछे बोली हुई बात या झूठ लोगों को कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन सच जो हम मुंह पर देखकर बोलते हैं वही लोगों को चुभती है। पीठ भी पीछे बोलने वाले, मक्खन लगाकर बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, ये लोग आज की इस दुनिया में बहुत सभ्य माने जाते हैं। आइए आज हम भी अपने आप को एक इवैल्यूएट करें। क्या मैं विनम्र बनने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरे अंदर वो स्वभाव है कि मैं अगर किसी को दुखी देखूँ तो उसके दुख में शामिल हूँ, या फिर मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ? क्या बैठ के रो रहे हो? आर वी एम्पैथेटिक टू द पीपल? क्या हम लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं? हम संवेदनशील हैं या नहीं? हम अपने आप को टटोल कर देखें कि हाँ, हम धार्मिक है या नहीं। रोज चर्च जाते हैं, मिसा में भाग लेते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, लेकिन क्या हम सही में धार्मिक है? ये तो हमारा जीवन ही बताएगा। आइए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु, जब जीवन में दुख और संकट आते हैं, जब हमारे जीवन में प्रभु आपके मूल्यों के द्वारा, आपके पद चिन्हों के ऊपर चलने के द्वारा हमारे जीवन में जो कष्ट होता है, उसमें आप हमारी मदद करें। सही राह पर चलने में दिक्कतें जरूर आएगी, लेकिन मंजिल बहुत अच्छा है, वहां पर प्रभु है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें वो प्रतिज्ञा देश दूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा, तुम मेरे दर्शन करोगे, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, स्वर्ग राज तुम्हारा है। इतने सारे आशीष प्रभु हमें देते हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें आज के दिन और प्रभु से कहें, प्रभु इस आशीष वचन में जितने भी आशीष आपने हमारे लिए रखे हैं उसे हमें प्राप्त करने की योग्यता दे। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने 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 आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 46 में हम देखते हैं यरीहो का अंधा। तमेयोस का बेटा बरतिमेयुस जो अंधा भिखारी था, वह सुना कि प्रभु यरीहो से गुजर रहे हैं। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने उसकी आवाज सुनी और उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बरतिमेयुस ने कहा, मैं फिर से देखना चाहता हूं। उसी प्रकार आज संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई के साथ ईसा नाम लेकर हम पुकारे। हाँ, यो क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाचरी, हम तेरा नाम लेकर पुकारते हैं।
और समर्पित करते हुए याचना करते हैं निरंजन कुमार सिंह को, और उसके परिवार को अपनी शांति से भर दे, अपनी प्रेम से भर दे, अपनी एकता से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु संजय को समर्पित करते हुए, रंजन को समर्पित करते हुए, हे जीवनदाता प्रभु ईसा मसीह नाज़री, नशा की आत्मा को त्यागने के सामर्थ्य संजय और निरंजन को देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सालिनी पिल्लई को अर्पित करते हैं प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दे। साथ ही प्रभु सालिनी पिल्लई को सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। सालिनी पिल्लई के समान उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने ही कहा है यिर्मयाह ग्रंथ में, मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूं, एक आशामय भविष्य की योजनाएं। हाँ प्रभु, तेरी योजनाएं, तेरी इच्छाएं हमारे इन भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। फिलोमिना लिंघाम को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसे ब्लड स्टोन हुआ है, शुगर के रोग से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर और अन्य शारीरिक रोग और बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए। हे जीवन दाता यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मसीह नाज़री, तू आ और इस समय नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी रोगी भाई बहनों के जीवन में स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे प्यारे यीशु, जिस प्रकार तू जक्कैउस के परिवार में आया और उस परिवार को मुक्ति प्रदान किया, उसी प्रकार प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं एंसिल को समर्पित करते हुए, उसके जीवन में आ प्रभु और उसे चंगाई प्रदान कर। प्रभु वह इस समय वेदना में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, शरीर में खून नहीं है प्रभु, इस समय उसके ऑपरेशन की तैयारियां किया जा रहा है। हे प्यारे यीशु, तू उसके दुख को जानता है, तू ही कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस वचन की योग्यता से कि तू एंसेल से दूर नहीं है और तू उसे स्पर्श कर रहा है। तू ही कहता है प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, मैं इसे स्वस्थ और चंगा करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हाँ यीशु, तू उसे चंगाई प्रदान कर, तू उसे स्वस्थ प्रदान कर और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दे। साथ ही प्रभु जोसेफिन रूफस को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे चेस्ट इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है प्रभु, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं आदित्य डुंगडुंग को समर्पित करते हुए प्रभु ईसा मसीह नाज़री इस भाई के जीवन में तू आ, जिस प्रकार तू बरतिमेउस के जीवन में आया और उसे चंगाई प्रदान किया, उसी प्रकार आदित्य के जीवन में आ और उसे चंगाई प्रदान कर। सभी प्रकार के उसके जीवन के बंधनों को तोड़ डाल ताकि वह मुक्ति प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पॉल टोप्पो को समर्पित करते हुए, राजेश एंथोनी को समर्पित करते हुए, जिनका ऑपरेशन हुआ है, इनके स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, और इस नित्य आराधना में, इस समय इस यूक्रिस्तिक आराधना में जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन जुड़कर अपने रोगों को, अपने पीड़ाओं को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, खेती बाड़ी को और प्रभु व्यवसाय को, अपने बस्ती को प्रभु ईसा मसीह नाज़री, अपने गांव को, अपने पड़ोसियों के दुख और वेदनाओं को तेरी ओर उठा रहे हैं, उनकी वेदनाओं को दयापूर्वक स्वीकार कर प्यारे यीशु और उन्हें पूर्ण कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। साथ ही प्रभु इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो लोग आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं,
उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया, शांतिदाता शांति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने आजा, शांतिदाता शांति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।